हेलो दोस्तों, आज मैं एक मस्त तरबूज आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। और यहाँ हमारे तरबूज है। हेलो, वो कितने के हैं? $2। ठीक है, ये लो। धन्यवाद। अब मैं घर जा सकती हूँ। हुर्रे! मैं तरबूज को छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। टाडा! अब मैं उन्हें एक कटोरे में डालूंगी, लेकिन सारे नहीं, थोड़ा बचा कर रखेंगे। और मैं तरबूज का जूस बनाने के लिए इसे मॉर्टर से मैश कर लूंगी। तैयार। पल्प हटाने के लिए आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक मैं इसे खाऊंगी। वाह! एक नया कटोरा ले और जेलेटिन और चीनी डालें। मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। और अब मैं इस पर गर्म पानी डालूंगी और इसे चम्मच से हिलाऊंगी ताकि ये घुल जाए। हुर्रे! अब आग जला सकते हैं और स्टोव पर पका सकते हैं। मैं पहले अपना मीठा पानी उबालूंगी। जब बबल्स दिखाई देंगे तो आप सॉस पैन को हटा सकते हैं। मैं इसे 3 कटोरे में डालूंगी। क्यों? अब आपको पता चल जाएगा। पहले में मैं तरबूज का रस डालूंगी। दूसरे में नारियल का दूध। और तीसरे में मैं हरा डाई डालूंगी। अंत में मैं सभी कटोरे में साधारण दूध डालूंगी और इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। और यहाँ मेरे फेवरेट आइसक्रीम मोल्ड्स है। अब मैं यहाँ तरबूज का रस डालूंगी और उन्हें आधे घंटे तक फ्रीजर में रखूंगी। क्या आप मेरे विचार को पहले ही समझ चुके हैं? अब नारियल के दूध की बारी है। और फिर से मैंने आधे घंटे के लिए मोल्ड को फ्रीजर में रखा। और फिर हरी डाई भी। मेरे पास तरबूज के टुकड़े हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? वह लगभग असली की तरह दिख रहा है। टाडा! मेरी टेबल पर मस्त तरबूज आइसक्रीम है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। क्या आपको ये पसंद है? आखिरकार हम इसे आजमा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा है। वाह! बहुत अच्छा। ये शॉपिंग करने का समय है। ठीक है। नहीं, मुझे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे फेवरेट M&M's। हम तुरंत इसे ले लेंगे। अरे नहीं, ये पैक इसमें फिट नहीं हो रहा है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। एक छोटी स्लाइड चाहिए, बस। और अब मैंने पैकेजिंग डाल दी और कैंडी सीधे ट्रंक में गिर गई। सुपर! और यहाँ हम किचन में हैं। मैं एक प्लेट में कुछ कैंडीज रखूंगी और उन्हें फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूंगी। और अब मैं केक के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार करूंगी। बटर, चीनी और आटा और दूध। आटे को छलनी से छान लेना जरूरी है। बस ऐसे। बहुत बढ़िया। और अब मैं कटोरे में आटे के ऊपर एक अंडा तोड़ दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है ताकि कोई लम्प्स ना रहे। फिर मैं उसमें बटर,
पाउडर चीनी और थोड़ा दूध मिलाऊंगी, बिल्कुल ऐसे। हम बटर की जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। सब कुछ फिर से अच्छे से मिलाएं। बैटर तैयार है। इसे मोल्ड में डालना जरूरी है, ध्यान से ताकि कुछ भी गिर ना जाए। बैटर अंदर है, इसका मतलब है कि मोल्ड को ओवन में डालने का समय है। देखो ये कैसे बड़ा हो रहा है। केक बहुत स्पंजी होगा। इस बीच मैं फॉन्डेंट के साथ काम करती हूँ। मेरे पास इसके बॉल्स हैं। मैं एक बोर्ड लूंगी और बॉल को एक पतले पैनकेक में रोल करूंगी। दूसरे के साथ भी ऐसा ही करना है। उसके बाद मैंने इसे स्ट्रिप्स में काट दिया और ऐसे प्यारे बोस बनाए। बहुत अच्छा। और अब तक ये केक भी बेक हो चुका है। ये उसे बाहर निकालने का समय है। मैं इसे बाहर निकालकर उसे ऊपर से काट देती हूँ। और फिर केक को काटकर 3 भागों में कर देती हूँ। इसे अलग करके रख देती हूँ और टेबल से सभी एक्स्ट्रा चीजें हटा देती हूँ। और यहाँ केक स्टैंड है जिस पर मैं इसे इकट्ठा करूँगी। बेस के लिए थोड़ी सी क्रीम और मैंने पहला केक रखा। अब क्रीम और फिर दूसरा केक, फिर से क्रीम और आखिरी केक को ऊपर सेट किया। अब हमें केक के किनारों को क्रीम की एक छोटी लेयर से इस तरह ढकना होगा और ऊपर से भी बिल्कुल ऐसे। अब केवल इसे थोड़ा ट्रिम करना बचा है जिससे केक स्मूथ हो जाए। और यहाँ एक सरप्राइज है। मैंने पहले से ही केक के लिए फॉन्डेंट से एक रेनबो रैपर तैयार किया है। मैं इन प्यारे बोस को इसमें जोड़ूंगी और डेकोरेशन लगभग तैयार है। अब M&M's का समय है। इसकी मदद से मैं केक के ऊपरी भाग को सजाऊंगी। ये शानदार दिखेगा। और ये लॉलीपॉप्स यहाँ और भी अच्छे लगेंगे। और एक साथ 5 होना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मेरा केक है और ये तैयार है। मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर बना है। वाह, देखो कितने सुंदर लॉलीपॉप्स हैं। मैं ये सब एक बार में खा सकती हूँ। अरे नहीं, वे गिर गए। अब हम नया बनाएंगे। हेलो दोस्तों, क्या आपको तरबूज पसंद है? मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इससे लॉलीपॉप बनाते हैं। सबसे पहले हम इसे काट लेंगे और इसे कटोरे में डाल देंगे। ये बात है, अच्छा किया। अब हमारे तरबूज को और भी मीठा बनाने के लिए चीनी डालें और थोड़ा पानी डालें। और अब एक चम्मच ले और इसे दबाए और सान दे ताकि ये इस तरह रस में बदल जाए। जितना जोर से उतना बेहतर। एक सॉसपैन में थोड़ा पानी डालें और चीनी डालें। हर कोई चीनी को पसंद करता है। और हमारे तरबूज का रस भी। हमें इसे तब तक उबालने की जरूरत है जब तक कि बबल्स ना आने लगे। हम खाना बना रहे हैं और बना रहे हैं। हुर्रे! और यहाँ बबल्स है तो ये हो गया। कौन जानता है कि ये क्या है? ये एक छलनी है। इसमें छेद है। क्या आप छेदों के माध्यम से रस डालना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा तरबूज है। आप इसे अभी खा सकते हैं। तो मेरे पास और क्या है? ये फूल है, लेकिन वे सूखे हैं और उन्हें पकाया जा सकता है। क्या आप एक ट्रिक देखना चाहते हैं? मैं अब दिखाती हूँ। सावधान रहे। सबसे पहले फूलों को पानी में डालें और हम सॉसपैन में थोड़ा पानी भी डालेंगे। चीनी, मीठा सिरप
और अब दूध जोड़े और अच्छे से मिलाए। वाह, सुंदर। बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो ये सही है। चलो फूलों को हटा दे और ट्रिक देखें। देखो, पानी नीला हो गया है। वाह, चमत्कार। थोड़ा दूध डालें और मिलाएं। अब पानी नीला है। कूल है ना? जादू। क्या आपको हमारा तरबूज का रस याद है? आइए इसमें बचा हुआ दूध डालें। मैंने केवल तरबूज से बल्कि सभी फलों से जूस बनाया और मुझे ऐसे सुंदर रंग मिले। हम अब उनमें से लॉलीपॉप बनाने जा रहे हैं। मेरे पास छेद के साथ ये मोल्ड है। अब मैं यहाँ एक ही बार में सभी रस डालूंगी और उन्हें फ्रीजर में रख दूंगी ताकि वे जम जाए और लॉलीपॉप में बदल जाए। आपका पसंदीदा रंग क्या है? मेरा तो नीला है। अब आपको हर रस में एक स्टिक डालनी होगी और सब कुछ फ्रीजर में रखना होगा। देखो, हमें कितने सुंदर लॉलीपॉप्स मिले हैं। चलो एक को चुनो। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मैं अब लाल खाऊंगी। ये तरबूज लॉलीपॉप है।